Hello and welcome. चलिए जी, let us begin. Let us solve illustration number 1 of budget and budgetary control, cost and management accounting, CA intermediate. It's a very simple question. पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे सिंपली अगर आपसे देखा जाए तो प्रिपेयर करने को बोल रहा है एक फ्लेक्सिबल बजट और आपको स्टार्ट भी ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए कि उसको पूछना क्या चाहता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल बजट बना करके दीजिए 80%, 90 और 100% एक्टिविटीज के लेवल पर हमको ये बजट हमको बना करके दीजिए। सो लेट अस बिगिन। डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, अ फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7000 आवर्स, दैट इज 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी, फर्निशेस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एज अंडर। अब इससे हमको देखने क्या पता चलता है कि एक फैक्ट्री है जिसका लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर 70% होता है तो वो 7000 घंटे काम कर सकती है। तो यहां से हमको पता चलता है कि अगर उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 100% अगर कर दी जाए तो ये हो जाएगा 7000 अपॉन 70%, विच विल गिव अस 10,000 आवर्स। तो एक ये चीज हमारे अंदर क्लियर हो गई। अब यहां पर 70% के डेटा पे ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास हैं जो कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस पे बटे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेकिन एकदम ब्रीफली अगर बताया जाए दोस्तों तो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि रिलेटिव होते हैं ऑन प्रोडक्शन। वो सेम रहते हैं लेकिन रिलेटिवली प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी रिलेटिव होते हैं ऑन प्रोडक्शन, बट टिल अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद फिर उनमें एक चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो सेमी वेरिएबल है। ठीक है, फिर होता है दोस्तों फिक्स एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन हमेशा सेम ही रहेंगे, चाहे आप 0 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप 0 आवर्स भी काम करेंगे तो भी आपको एक्सपेंसेस लगेंगे ही लगेंगे। तो चाहे कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी आपके सामने दे दी जाए, ये फिगर जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, दिस विल बी द सेम। ठीक है, यहां तक का मैटर क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10%। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की आपको बात बताई जा रही है कि अगर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर हम 85% से 95% तक की कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो एक्सपेंस है 1200 का, ये 10% से बढ़ जाता है। और अगर हम कभी 95% से ज़्यादा चले जाते हैं तो ये जो 1200 का एक्सपेंस है ये 20% से बढ़ जाता है। तो यही हमको दिमाग में रख के, ये हमको ध्यान रख के ये पूरे बजट को बनाना है। आप अपने आप को एक फैक्ट्री के मैनेजर की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि आपको ये काम दिया गया है कि 70% पे देखो यार ये होता है हमारा खर्चा। अब आपको बताइए कि 80%, 90% और 100% पे क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, हमारा किस प्रकार से बजट बनेगा। तो ये शुरू करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस बिगिन। दोस्तों सोल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब मैंने पहले से ये चार्ट बना के रखा है ताकि हमारा जो है टाइम बचे और ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारा डेटा फिल करते जाएं जिससे कि हमको आसानी हो सके। सबसे पहले जो हमारे पास जो डेटा दिया गया है जो है बेसिस ऑफ डिवीजन, जो हम जिस बेसिस पे हम डिवाइड करने वाले हैं तो वो हमारा डिवीजन का बेसिस बनने वाला है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ आवर्स। तो देखिए 70% जब हम बात करते हो 7000 घंटे, 80% जब बात करते हैं तो 8000 घंटे, 90% जब बात करते हैं तो 9000 घंटे और 100% कैपेसिटी पे 10,000 घंटे ये काम करने वाला है। अगर इसका नहीं पता आपको कैसे आ रहा है ये, तो ये एक छोटा सा आपको 80% वाला करके दिखा देता हूँ। 7000 अपॉन 70% इंटू 80%, ये आप फिगर कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 8000। आप इसको अभी कैलकुलेटर पर ट्राई कर सकते हैं। 7000 डिवाइड बाई 70% इंटू 80%, 8000 विल बी योर आंसर, जिससे कि बाकी सारे जो है वो किए गए। आई होप इतना बेसिक तो आपको 100% आता होगा। अब आइए बात करते हैं अगला। अब दोस्तों हमारे पास सामने आते हैं, अब हमारे एक्सपेंसेस को हम लोग नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको दिया गया था वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस। अब उसका बेसिस का कॉलम क्यों दिया गया? बेसिस का कॉलम देखिए दोस्तों इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको यहां पर ऐसे फिगर्स दिए गए हैं, मतलब ऐसे नाम दिए गए हैं जो कि उसकी जो कैटेगरी है वही बता रहा है, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसी की बात कर रहा है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको यहां पर वेरिएबल एक्सपेंस की जगह यहां पे आपको मटेरियल लिख के दे दे, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का एक्सपेंस है। इस वजह से हमको बेसिस का कॉलम बनाना होता है जिसमें कि हमको पता चले कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या वो वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल, जिसकी कैटेगरी है वो है वेरिएबल। और हमारे सामने डेटा क्या दिया हुआ है कि 70% पे 1260 आता है, हमने लिख दिया सर 1260। 80% पे क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है तो लेवल ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से ये हर बार चेंज होगा। अगर लेवल ऑफ कैपेसिटी में चेंज आएगा तो इसके अंदर भी चेंज आएगा, ये हमको पता है क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंस है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। अगर 70% पे 1260 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो 80% पे कितना यूनिट्स हम लोग कितना हमारे खर्चा आएगा। तो आप ऐसे करेंगे 1260 बाय 70% इंटू 80%, तो हमारे सामने आता है दोस्तों 1440। इसी प्रकार से 90% का अगर आप करेंगे तो आएगा 1620 और इसी प्रकार से ये आ जाएगा 1800। यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
अब बात करते हैं दोस्तों सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की, जहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर बस इस पर ध्यान दे दीजिएगा तो ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की कैरेक्टरिस्टिक हमको पता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर? कि वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक तो सेम रहती है, लेकिन फिर वो चेंज हो जाती है, वो वेरिएट हो जाती है, वो रिलेटिवली चेंज हो जाती है बाय द लेवल ऑफ प्रोडक्शंस। एक लेवल तक सेम रहती है, फिर लेवल के बाद वो चेंज हो जाती है। इट इज लाइक दिस कि एक लेवल तक तो सेम है, उसके बाद फिर वो चेंज हो गई, एक लेवल तक सेम है, फिर वो चेंज हो गई। तो स्टेप लैडर की तरह काम करती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखते हैं सेमी वेरिएबल। 70% का हमारा डेटा दिया हुआ है दोस्तों 1200, तो हम लिख लेंगे 1200। 80% पे क्या कोई चेंज आएगा? Will the semi-variable cost be changed? Will the semi-variable expense be changed at 80% level of output? And the answer is no, क्योंकि हमको दिया गया है कि 85% से 95% जब हम कैपेसिटी पर जाते हैं तब 10% आता है, और 85% जो है वो 80% से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहेगी, जो है कि है 1200। लेकिन यहाँ पर जब हम 90% डेटा की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि 85% से 95% जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, तो 10% कॉस्ट में इंक्रीज आ जाता है। 10% प्लस 1200 विच विल गिव यू 1320 एज योर आंसर, जो कि आपका यहां पर लिखा जाएगा 1320। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे 100% प्रोडक्शन की, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जब हम 95% से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो 20% जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये देखते हैं अब हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे सर क्योंकि हम 95% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी, जो कि 1200 से है। तो हमारा फिगर आ जाएगा दोस्तों 1440। यहाँ तक का क्लियर हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम लोग फिक्स एक्सपेंसेस, जो कि जिनकी कैटेगरी क्या होती है सर? फिक्स होती है, और इनको बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके आप सब में सेम डाल सकते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। दे डू नॉट चेंज एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, दे आर कॉन्स्टेंट। तो 1800 हमने लिख दिया। अब यहां पर हमारे क्या आ गए दोस्तों? टोटल एक्सपेंसेस। अब अगर इनका हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 4260। दिस विल कम एज 4440, this will come as 4740 and this will come as 5040। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। चलिए अब क्या करना है। अब हमको पता है कि हमको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमको पूछा गया था कि एक फ्लेक्सिबल आप बजट बना करके दे दीजिए। सिंपल सी बात हमसे पूछी गई थी कि एक फ्लेक्सिबल बजट आप बना दीजिए। तो लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा काम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर निकाल देते हैं आवरली रेट। हम पर आवर का रेट जो है यहाँ पर निकाल देते हैं। तो पर आवर का रेट कैसे निकलेगा? 4260 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7000 से। तो ये इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 7000 से, तो हमारा पर आवर रेट आ जाएगा 6.1। अब 4440 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 8000 से। उसके कंपैरेटिव जो भी उसका है तो ये आ जाएगा 0.55। फिर 4740 को हम डिवाइड करेंगे 9000 से, जो कि आ जाएगा 0.53, और 5040 को 10000 जो कि आ जाएगा 0.50। अब अगर आप देखें इसको, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप कमेंट सेक्शन लिखना चाहें और कंक्लूजन में लिखना चाहें, तो जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट है पर यूनिट आर जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में आप अगर चाहें तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। वील मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट सोल्यूशन। टिल देन, जय हिंद।